दोस्तों नमस्कार। एक दिन में 2 लाख रुपए का लॉस और पूरी कैपिटल स्वाहा। अब आप बताओ। अब आप सोचते होंगे कि एक दिन में पूरा कैपिटल स्वाहा कैसे हो जाएगी। आपका एक गलत एंट्री और टाइम से एग्जिट ना होना आपके पूरे कैपिटल को स्वाहा कर सकती है। तो सही जगह पे एंट्री करिए और सही स्टॉप लॉस लगाइए। तुरंत सही टाइम पे एग्जिट हो जाइए। लॉस भी हो रहा है तो सही टाइम पे आपको एग्जिट होना है। आपका लॉस, पूरी कैपिटल लॉस कैसे होगी। आपके पास मान लीजिए 2 लाख रुपए आपके पास में आपके अकाउंट में है। आपके डीमेट अकाउंट में 2 लाख रुपए है। अब आपने पूरा का पूरा पैसा लगा दिया। मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आई। अब आपको ऐसा लग रहा है कि हमने तो 2 लाख रुपया लगाया, हमको तो 50-60 हज़ार रुपया प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट गया 10 हज़ार। अब आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा और बढ़ जाए तो मैं निकलूं। तो अब वो 10 हज़ार से 8 हज़ार पे आई, फिर 9 हज़ार गई। तो सोचे अरे यार चलो थोड़ा सा और बढ़ जाए, 50 नहीं 25 तो हो जाए, कम से कम 25 हो जाए तो मैं बाहर हो जाऊं। अब वो 9 से फिर 7 पे आई। 7 पे आ गई तो आप बोल रहे अरे यार ये तो 7 पे आ गई। अच्छा चलो जान दो, अब 20 पे भी, अगर 20 भी चली गई तो भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तब तक वो पता लगा कि आपका 5 हज़ार माइनस चली गई। अब आप क्या सोच रहे हैं कि अरे 5 हज़ार माइनस हो गई, अब क्या करूं। अब तो थोड़ा सा चलो ठीक है, अगर 5 हज़ार ही ऊपर चली जाएगी तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अब 5 हज़ार की जगह वो 7 हज़ार माइनस गई, फिर आपको 3 हज़ार माइनस पे आई, फिर 10 हज़ार माइनस गई। अब आपका क्या है कि आपका माइंडसेट खराब हो रहा है। अरे यार ये तो साला 10 हज़ार लॉस चला गया, मेरा 2 लाख का 1,90,000 हो गया। अब आप निकलना चाह रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। अब ना निकलने की वजह से आप 50 हज़ार लॉस में चले गए। अब वो 50 हज़ार रिकवर करने के लिए अब आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर आएगी, 50 से 60 गया, 60 से 70 गया। अब आप अरे ये तो पूरी कैपिटल मेरी आधा हो गई, अब क्या करूँगा मैं। अब आगे मैं जितना लॉट लिया हूँ उतना लॉट ले भी नहीं पाऊंगा, रिकवर भी नहीं कर पाऊंगा। आप सोचते रहते हैं, निकल नहीं पाते। अब वो धीरे धीरे आपका पूरा पैसा लॉस हो जा रहा है। इससे बचने का तरीका क्या है। आप कहीं भी जब भी एंट्री लें, एंट्री लेने से पहले आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आपका मान लीजिए एक लॉट पे 300 रुपये का प्रॉफिट, तो आप 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपका 200 रुपये लॉस हुआ तो आप बाहर निकल जाइए। स्टॉप लॉस प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए। अब लोग बोलेंगे कि स्टॉप लॉस तो कैंडल के हिसाब से। हाँ भाई, कैंडल के हिसाब से ही लगाना है। आप जिस कैंडल के बाद में एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए आपने कॉल में एंट्री लिया, तो आप वो कैंडल जिस कैंडल के ऊपर बन रही है उसके नीचे उसकी जो बॉटम है उसके विक के नीचे 10 पॉइंट और नीचे लगा लो। और वहाँ जैसे वो कैंडल क्लोज कर जाए, आपके स्टॉप लॉस पे कैंडल आके क्लोज कर जाए। ऐसा नहीं कि आई और चली गई तो आप निकल गए तो भी लॉस में जाओगे। अगर उसके नीचे कैंडल क्लोज कर रही है तो आपको बाहर निकल जाना है। लॉस आपका जो होना है उतना ही लॉस लेके निकल जाना है और पूरी कैपिटल नहीं गंवाना है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, सही स्टॉप लॉस नहीं है, तो आपका पूरा कैपिटल डूबेगा। टारगेट के लिए आप ये सोच के चलो कि पहले बड़ा टारगेट मत रखिए, पहले छोटा टारगेट रखिए। एक लॉट पे 300 का टारगेट रखिए। 300 नहीं भी मेंटेन होता है तो देखो, नए जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनकी बातें अलग होती हैं। उनको पता रहता है कि हमारा कौन सा सेटअप बना है, कहाँ हैमर बना है, कहाँ दोजी बना है, कहाँ मॉर्निंग स्टार बना है, कहाँ क्या बना है और कौन सी कैंडल क्या करेगी। उनका कई सालों का अनुभव होता है, तो वो उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। और नए ट्रेडर्स क्या हैं, उनको पता नहीं होता कि हमको क्या करना है। बस ऊपर से ग्रीन देखे, ऊपर जा रहा है, कहीं भी एंट्री मार दिए। रेड देखे, कहीं भी पुट में एंट्री मार दिए। उनको ना तो मार्केट का ट्रेंड पता है, ना प्राइस एक्शन पता है, कुछ भी नहीं पता है, बस कहीं भी मार देते हैं और पैसा बड़ा लगा रहे हैं।
तो सबसे पहला ये एक गुरु मंत्र है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, एकदम परफेक्ट जगह पे लगाना है, और स्टॉप लॉस पे जैसे मार्केट पहुंचते हैं आपको निकलना है। प्रॉफिट से पहले लॉस का सोचो कि हमको लॉस एक लॉट पे 200 ही लेना है, और प्रॉफिट हमको 200 मिले, 300 मिले, 500 मिले, 5000 मिले, वो चलेगा। मार्केट ऊपर जा रही है जाने दो, लेकिन जब मार्केट नीचे जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस पे आपको निकलना ही है, कैसे भी करके निकलना ही है। अगर आप नहीं निकलोगे तो कैपिटल गंवाओगे। सबसे पहला मंत्र है कि आपको कैपिटल किसी भी हालत में गंवाना नहीं है, कैपिटल को बचाना है किसी भी हालत में। एक छोटा सा लॉस लोगे, स्टॉप लॉस में अगर आप निकलोगे तो छोटा लॉस मिलेगा। अगर आप स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते हो तो आप बड़ा लॉस, पूरी कैपिटल आप गंवा सकते हो। फिर आपको दूसरी कैपिटल के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और एक तो आपका जो है माइंडसेट खराब हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। जो चीज़ें आप कर पा रहे हो वो भी करने के लिए फिर बार बार सोचना पड़ेगा, और एक बार लॉस शुरू हो गया, बड़ा लॉस एक बार आपको हुआ तो उसको रिकवर करने के चक्कर में दूसरे भी लॉस होते जाएंगे, क्योंकि आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में पड़ोगे कि बड़ा प्रॉफिट होगा तब निकलूँगा। मार्केट बड़ा प्रॉफिट रोज नहीं देता है, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट को जोड़ के ही बड़ा प्रॉफिट बनाना है। अब आप देखो एक मार्केट में, अब आप ऐसा सोचो कि बैंक अपने को कितने % में ब्याज देता है। मान लीजिए बैंक से आपने 10 लाख रुपया लोन लिया, तो वो 5% एनुअल, यानी एक साल का 5% लेता है, एक साल का 5% लेता है, फिर भी कितना बड़ा हो गया है। तो इसीलिए आप एक दिन का अगर आप 5% रखते हो, हमारी जितनी कैपिटल आप ट्रेड कर रहे हो, भाई अकाउंट में जितना है उसका 5% मत जोड़ना, जितनी कैपिटल आप ट्रेड कर रहे हो उतने का 5% आप आराम से निकाल सकते हो। रोज का 5%, 20 दिन होता है आपका कैपिटल। अगर आप लॉस नहीं हुआ तो 20 दिन में आपका कैपिटल डबल होगा। अगर डबल नहीं हो सकता है तो 1.5 गुना तो हो ही जाएगा, अगर आप लॉस से बचेंगे तो। नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और स्टॉप लॉस में आप निकल नहीं पाए तो फिर आपका पैसा डूबना ही डूबना है। दूसरी बात, पूरी कैपिटल कभी मत लगाइए। आपको कैपिटल इतना ही कैपिटल यूज करना है। 1 लाख कैपिटल आपके पास है तो 10,000 15,000 आप यूज करो, क्योंकि अगर वो 15,000 रुपये मान लो, या 10,000 आपने लगाया है, 10,000 में आपका 1,000 लॉस होगा तो आपके पास 99,000 बचेंगे। लेकिन अगर आपने 1 लाख लगाया है और 10,000 के हिसाब से उसमें से 10,000 लॉस हो गया तो आपके पास 90 बचेंगे। फिर 10,000 का लॉस कवर करना मुश्किल है, और 1,000 का लॉस, 1 लाख पे 1,000 का लॉस आज नहीं भी कवर हुआ तो कल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 10,000 का लॉस ले लिया तो कल आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में गए तो और 10,000 20,000 का लॉस आप लेंगे। तो आप पूरी कैपिटल मत कमाइए, सही जगह स्टॉप लॉस लगाइए और ढंग से ट्रेडिंग करिए। बड़े आदमी बनिए, आपको इतना ज्ञान देते हैं, हमको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका प्रॉफिट हो, आपका माइंडसेट सही रहे, आपकी साइकोलॉजी सही रहे, वही हमारे लिए प्रॉफिट है हमारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, लाइक तो ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।